बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस और आपके पास आएंगे, आपसे टेक्निकल व्यू समझेंगे। उससे पहले एक नज़र इस वक्त के बाजार पर डाल लेते हैं। देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार में हम भारी बिकवाली, भारी दबाव देख रहे हैं। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल चिंताएं बरकरार है, उसका साफ तौर से इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर भी नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1.25 से 1.5% की बीच की गिरावट है। फिलहाल करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ 23,344 के लेवल पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स पे आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी 850 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर देखिए गिरावट गहराती हुई और अब 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में आ चुकी है और 54,079 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेक्टर वाइज अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए आज भी हम देख पा रहे हैं ऑटो सेक्टर पर बहुत सारा दबाव है। करीब इंडेक्स 2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है। इसके अलावा आईटी में भी आज हल्की फुल्की गिरावट है। एफएमसीजी कल भी यहां पर तेजी नजर आ रही थी और आज भी आप देख पाएंगे 1.5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में नजर आ रही है। इसके अलावा मेटल आज सबसे ज्यादा पिटा हुआ इंडेक्स निफ्टी मेटल है। हमने सुबह में देखा था जब मार्केट्स ओपन हुए थे करीब 4% तक की गिरावट थी और आप देख सकते हैं 3.5% की गिरावट इस वक्त मेटल इंडेक्स में हावी होती हुई। एक बार निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डालेंगे। गेनर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एफएमसीजी काउंटर एक इकलौता काउंटर है जहां पर आप हल्की तेजी आज देख पा रहे हैं। उसी के चलते टाटा कंज्यूमर यहां पर 2.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एचयूएल अगेन एफएमसीजी पैक से एक और शेयर, यहां पर भी करीब 2% से 2.5% की तेजी आप देख सकते हैं। ट्रेंट, भारती एयरटेल, एनटीपीसी और अपोलो ये सारे शेयर्स आज निफ्टी के गेनर्स में शामिल है। यहां पर भी हल्की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आगे बढ़े। और निफ्टी के लूजर्स में अगर नजर डाले तो मेटल पैक आज सेक्टोरल लूजर भी है और इसके जो सेक्टर्स है आप निफ्टी के लूजर्स में भी देखेंगे तो टॉप 5 में भी निफ्टी मेटल के ही स्टॉक शामिल है। हिंडाल्को में आप देख सकते हैं करीब 5.5% तक की गिरावट है। इसके अलावा टाटा स्टील यहां पर भी 4.5% तक की गिरावट। एलएनटी, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स यहां पर भी आप देख पाएंगे 3 से 4.5% की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। एक बार एडवांस और डिक्लाइन के रेशो पर भी हम नजर डालेंगे तो यहां पर 488 शेयर्स इस वक्त हरे निशान में बाजार में कारोबार कर रहे हैं। 2420 डिक्लाइन यानी कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। डिक्लाइन का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह की चौतरफा बिकवाली इस वक्त बाजार में हावी हो रही है। चलिए, आपको मैंने बाजार का हाल बताया लेकिन टेक्निकल राय हमारे एक्सपर्ट ही दे पाएंगे और निमेश जी से समझते हैं अब आगे बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं और कौन से लेवल्स अब यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे। जी निमेश जी। गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से सेटअप है, ग्लोबल न्यूज फ्लो कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रहा है और उसका हिसाब से एक सेंटिमेंट जो है वो खराब हो रहा है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्केट के अंदर ये वीक के अंदर गिरावट है, वीकली चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सेटअप बिगड़ा हुआ है। 24,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के और पर्टिकुलरली आज का जिस तरह से फॉल आया है, निफ्टी के अंदर जो मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 22,900 के आसपास जो है वो एक बन रहा है। तो अभी भी यहाँ से 400 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर। सेटअप वीक है, सेंटिमेंट खराब है और भी गिरावट निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो 22,900 23,000 के आसपास निफ्टी के अंदर एक बेस थोड़ा देखने को मिलेगा, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा है। अभी के मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी वाइज जहां पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जहां से पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, मेरा मानना है कि ये टाइम जो है वो एक्यूमुलेट करने का है। तो आप स्लोली एंड स्टेडली दरेक फॉल के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर एड कर सकते हैं। ओवर लिवरेज ये मार्केट के अंदर ना करें क्योंकि मार्केट के अंदर कहां पर बॉटम बनेगा पता नहीं है। तो पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है और जहां पर अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहां पर स्लोली एंड स्टेडीली आपको एक्यूमुलेट करना है। मार्केट की स्ट्रेटेजी रही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर और भी करेक्शन आपको आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा बाजार में और जो सेटअप है वो फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव बनता हुआ आगे बढ़ेंगे। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारी पहली लाइव कॉलर जुड़ चुकी है, सुष्मिता हमारे साथ है। सुष्मिता, हाय, गुड आफ्टरनून। 18 हाउस स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुष्मिता। सर, इंजीनियरिंग 494 और 7,000 क्वांटिटी है, उसको क्या करना है? 494 पे आपके पास 7,000 की क्वांटिटी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग की। बिल्कुल ठीक है,
इस पर आपको अभी सलाह मिल जाएगी। निमेश जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है। निमेश जी हमारे साथ इस वक्त सुष्मिता लाइव बनी हुई है और इनके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर्स है और जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा है, 7,000 की क्वांटिटी है और 494 ये अपना बाइंग प्राइस बता रही है। इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, करीब 100-150 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 353 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। पिछले 6 महीने में देखा हमने कि यहाँ पर थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स नजर आए हैं। यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर के आसपास 400 तक के यहाँ पर प्राइस गए थे, उसके बाद फिर से एक गोता लगाया, 328 के लेवल पे गया त्रिवेणी इंजीनियरिंग और फिर से हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर जाता हुआ त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, क्योंकि इनके पास शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है, उनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, तो काफी बड़ा लॉस इस वक्त इन लेवल्स पर हो रहा है। क्या सलाह देंगे, इन लेवल्स पर लॉस बुक करना चाहिए या फिर आने वाले दिनों के चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं? देखिए, आपका जो बाइंग प्राइस है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने 2024 दिसंबर के आसपास ये लेवल देखने को मिले थे, वहां पर आपने बाय किया और उसके बाद स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअसली हम लोगों ने जो है वो एक साइडवे टू नेगेटिव मूव देखा है। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है, बेस बन रहा है, वो 325 के आसपास का बन रहा है और मेरा मानना है कि स्टॉक अभी आप देखिए तो एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। मार्केट वॉलेटिलिटी अभी हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और स्टॉक के अंदर भी जिस तरह से अभी गिरावट देख रही है, अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम लो वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर करेक्शन आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक के अंदर अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और छोटा भी अगर सेलिंग आता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आप 2 साल से होल्ड किए हैं तो अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 325-330 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां से नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो फिलहाल मेरी राय यही है कि अभी आप होल्ड कीजिए और कहीं ना कहीं अगर 412 के रुपए 410-415 के आसपास अगर आता है तो वहां पर आपकी अगली स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर से रिव्यू कर लीजिए। बट फिलहाल मेरी राय होल्ड की है। मैं आपको करंट लेवल से होल्ड की राय देता हूँ कि स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के करीब ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पर आपको होल्ड करने की सलाह है। 412 तक के लेवल्स अगर यहाँ आए तो वहां पर आपको इसको एक बार फिर देखना होगा। ये सलाह त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर फिलहाल आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगली क्वेरी को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे पास यूट्यूब से एक सवाल आया है, कावेरी का सवाल है। इनके पास HUL के 700 शेयर्स है, 2300 इनका बाइंग प्राइस है। उन लेवल्स पर जानना चाहती है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 86,000 से ज़्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर इन्हें हो रहा है। HUL आज अच्छी तेज़ी दिखा रहा है क्योंकि पूरा FMCG काउंटर आज इकलौता काउंटर है जहाँ पर हम तेज़ी देख पा रहे हैं और करीब 1.5% की तेज़ी इन लेवल्स पर आती हुई, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है और शेयरों की संख्या 700 है, जिसके चलते इन्हें नुकसान हो रहा है। निमेश जी, HUL आपको कैसा लगता है? FMCG का एक दिग्गज स्टॉक है और क्या इनके बाइंग प्राइस तक पहुंचता हुआ दिखेगा या फिर यहां से एग्जिट की सलाह होगी इन्हें? देखिए, HUL का जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक काफी टाइम से मेन कंसर्न यही है कि ग्रोथ जो है वो नहीं है और स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। और अच्छी बात यह है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है। पिछले 2 साल से अगर आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो 2150 2170 के आसपास स्टॉक एक बेस बनाता है और वहां से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी ये मार्केट के अंदर भी आप देखें तो यहाँ से लोअर एंड से एक सपोर्ट के आसपास बाइंग देखने को मिला है। मेरा मानना है कि आपको कल का जो लो बनाया था करीब 2110 के आसपास का, वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको अभी होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि पिछली बार 2-3 बार ये लेवल से स्टॉक के ने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा था, तो आपका बाइंग प्राइस तो मिनिमम आ जाएगा, ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो मैं आपको होल्ड की राय देता हूं। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2110 का फॉलो करना है। अगर 2110 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट आ सकती है। तो 2110 के स्टॉप लॉस सभी आप होल्ड कीजिए और ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 2350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2110 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बने हुए रहिए। 2300 के ऊपर के लेवल्स पे आपको हो सकता है आने वाले दिनों में नजर आए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा स्ट्रिक्टली। ये सलाह इन लेवल्स पर HUL में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी यूट्यूब से हमें आया है। डिम्पल का सवाल है और डिम्पल के पास हिंडाल्को के 1200 शेयर्स है, बाइंग प्राइस ये बता रही है अपना 900 रुपये और पूछना चाह रही है इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए या फिर कोई और बजिंग स्टॉक भी आपको लग रहा है तो प्लीज सजेस्ट करिए। इन लेवल्स पर हिंडाल्को में 21,000
1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त डिम्पल को हो रहा है। और हिंडाल्को में देखिए यहाँ पर आज मेटल काउंटर में भारी गिरावट है, जिसके चलते आप देख सकते हैं 5 से 6% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तमाम कमोडिटीज़ ने अच्छा किया, लेकिन उनसे जो रिलेटेड स्टॉक्स थे, अगर हम यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, कॉपर की बात करें या पूरे मेटल पैक की बात करें तो अच्छी तेजी नजर आई थी। वहीं हम हिंडाल्को का चार्ट देखें तो 6 महीने में 21% से ज्यादा के रिटर्न यहां पर बने हैं। निमेश जी, एक बार हिंडाल्को पर आप डिम्पल को राय दीजिएगा, इसके अलावा मेटल पैक पर भी अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आज का टॉप सेक्टोरल लूजर है, लेकिन पिछले दिनों अच्छी तेजी यहां पर नजर आई। देखिए, हिंडाल्को के अंदर जिस तरह से चार्ट सेटअप है, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न मुझे देखने को मिल रही है। स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है, नीचे की तरफ 890 और ऊपर में 990, ये 100 पॉइंट की रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। आज का जिस तरह से वीकनेस देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा कंसर्न्स है। तो राय मेरी यही रहेगी कि आप अगर आपको अभी भी ये लेवल के ऊपर भी प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ से पार्सल प्रॉफिट बुक कर दीजिए, और बाकी की जो क्वांटिटी है इसके अंदर 880 का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिए। 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है और 880 के लेवल अगर ब्रेक करते हैं हिंडाल्को तो और भी फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से पार्सल प्रॉफिट बुक करना बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मेरी राय यही रहेगी कि आपको अभी ये लेवल के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दीजिए, और बाकी की क्वांटिटी के अंदर आप 880 का स्टॉप लॉस से हिंडाल्को के अंदर होल्ड कीजिए। और कहीं ना कहीं ऊपर में अगर 950 या 970 के आसपास अगर लेवल देखने को मिलते हैं तो वहां पर जरूर से एक बार एग्जिट कर दीजिएगा, ऐसे मेरा मानना है। 880 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड की सलाह, और आने वाले दिनों के लेवल्स भी यहां पर आपको बता दिए हैं। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी आपको इन लेवल्स पर हिंडाल्को में आती हुई। चलिए इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।